नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के वीडियो में आज हम उस हलके के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस हलके के लोग पहली रात को ये तय करते हैं कि किसको विधायक बनाना है और किसको घर बैठाना है। रोहतक से बिल्कुल सटा हुआ है दोस्तों आरक्षित हलका कलानौर। और किसी ज़माने में कलानौर के बारे में ये कहा जाता था कि कलानौर तो करतारी का है। एक ज़माने में ये सीट आरक्षित नहीं होती थी और इसका इतिहास भी बहुत गजब का रहा है। इस सीट ने बहुत गजब के नेता प्रदेश को दिए हैं। कलानौर विधानसभा क्षेत्र की गिनती अर्ध शहरी क्षेत्र के रूप में होती है दोस्तों। यहाँ भी विस्थापित पंजाबी समुदाय की खासी मौजूदगी रहती है। 1952 से ये अस्तित्व में हल्का रहा है और प्रचलित अर्थों में किसी का गढ़ तो नहीं रहा, लेकिन कलानौर करतारी का एक दौर में खूब चलन में रहा। असल में कांग्रेस नेत्री करतार देवी यहाँ से 4 दफ़ा चुनाव जीती और 3 दफ़ा हारी। वे 1991 में चौधरी भजनलाल और 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक की मंत्री रही। 1952 में यहाँ से चौधरी बदलू राम जी, 1957 में चौधरी नानू राम जी, 1962 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, 1967 में जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह, 1968 और 1972 में सतराम दास बत्रा यहाँ से विधायक चुने गए थे। बत्रा जी पहली बार जनसंघ से विधायक बने थे और दूसरी बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव जीते थे। जो रोहतक के एमएलए हैं बीवी बत्रा जी, वो उनके पिताजी थे। साल 1977 में बत्रा जी सीट आरक्षित होने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित हो गए और 1982 में वो रोहतक शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बाद उनके जो बेटे हैं भारत भूषण बत्रा, वो रोहतक में चुनाव जीते। पहला चुनाव जीतने वाले चौधरी बदलू राम जी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गाँव सांगी के ही थे और 1946 में वो रोहतक सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इस क्षेत्र के काफ़ी प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे नेता वो थे चौधरी बदलू राम जी। 1977 में चुनाव में यह जो विधानसभा क्षेत्र था ये आरक्षित हो गया दोस्तों। उसके बाद से दलित नीति का जो केंद्र है वो कलानौर है। 1977 में जनता पार्टी के जयनारायण खुंडिया जी ने कांग्रेस की करतार देवी को यहाँ से हराया था। इन दोनों का ये पहला चुनाव था। 1982 में करतार देवी जी ने जयनारायण जी को पराजित किया। 1987 में जयनारायण जी ने फिर से करतार देवी जी को हराया। 1991 के चुनाव में करतार देवी जी ने जनता पार्टी के हरदुल सिंह को हराया। 1996 में करतार देवी जी ने फिर से जयनारायण को पराजित किया और 2000 में भाजपा की सरिता नारायण ने करतार देवी को हरा दिया। लेकिन 2005 में करतार देवी जी इनेलो के मेवा सिंह को पराजित करके विधानसभा में पहुंच गई। यह करतार देवी जी के अंतिम चुनाव था। अगस्त 2009 में मंत्री रहते ही उनका निधन हो गया और 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शकुंतला खट्टक जी को चुनावी मैदान में उतारा और तब से लेकर अब तक ये हल्का खट्टक जी के खटके से चल रहा है। शकुंतला खट्टक जी का राजनीति में आना भी सेवा के बदले मेवा मिलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। पीजीआई में कार्यरत शकुंतला खट्टक जी ने बीमार चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की जो सेवा की, उससे हुड्डा परिवार ने के दिल में उनके लिए अलग जगह है। 3 बार वो विधायक बन चुकी हैं और हुड्डा परिवार का अहम सदस्य के रूप में जानी जाती हैं। पहले खट्टक जी बाइक वाली विधायक के रूप में भी फेमस थी, लेकिन आजकल उन्होंने शायद बाइक चलाना छोड़ दिया है या मैंने उनको काफ़ी समय से देखा नहीं है। गर्मियों की शिखर दोपहर में वो तपती हैं बाबाओं की तरह बिल्कुल धुना लगाकर। 2009 में शकुंतला खट्टक जी ने इनेलो के मेवाराम को हराया था। भाजपा के रामअवतार वाल्मीकि तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में शकुंतला खट्टक जी ने भारतीय जनता पार्टी के रामअवतार वाल्मीकि को हराया और इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। इस चुनाव में इनेलो ने दिवंगत करतार देवी के भाई को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में भी बाजी शकुंतला खट्टक जी के हाथ लगी। करतार देवी जी के अलावा इस क्षेत्र से जयनारायण खुंडिया जी को भी मंत्री बनने का मौका मिला है। चौधरी रणवीर सिंह जी 1962 में चुनाव जीतकर पंजाब में मंत्री बने थे। अब तक की सबसे अगर आप सफल विधायकों की बात करें तो करतार देवी के बाद शकुंतला खट्टक जी हैं, लेकिन उनको अभी तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। 2024 में ये हल्का क्या गुल खिलाएगा मुझे नहीं पता है। अगर आप इस हल्के से संबंध रखते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि 2024 में कलानौर हल्का किसको चौधर देने वाला है। 3 बजे राजनीति की बातों मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। जो पुराने साथी हैं उन सभी का शुक्रिया, और जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हरियाणा की राजनीति की यात्रा में शामिल हो जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।